मुझे घबराहट हो रही माइक के आगे। नहीं मैंने कभी भी स्कूल में किसी भी जगह में मैंने कोई फंक्शन भी किया, मैं पीछे हमेशा फेल रहा है इस चीज़ों में। माइक के आगे आते ही मेरा हिसाब खराब हो जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, माइक में हमने कोई कांटे नहीं लगा रखे हैं। नहीं कांटे तो नहीं, कांटे लगते तो मैं यहाँ खड़ा कोई होता। अल्लाह देखो, दिन के मुतालिक आप बात कर रहे हैं जो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह कोई फिजूल बात करने वाले होते हैं, कोई दुनियादारी के बारे में बात करने वाले होते हैं, वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा, मैं तो उस बारे में ज़्यादा बात ही ना करता, मैं मना ही कर देता साहब। तो ये सारे जो लोग अक्सर मोबाइल को देखते ही हैं, मोबाइल से वो हटते ही नहीं हैं, तो हम भी समझें कि इस्लाम की बात उनके ज़रिए से मोबाइल तक ही पहुँच जावे। बेशक, बहुत बेहतर है, अच्छा है। इसीलिए आपसे नहीं ये माशाल्लाह, सवाल जवाब अच्छा का सिलसिला हमने चला रखा है। है, बेहतर है। आपकी दुआ से, आपके ज़रिए से लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी करते हैं। बात नहीं करनी नहीं, आपको तो मुझसे बात करनी है। मुझसे नहीं बात होती इस तरह। कैसी बात मैं वैसे बात कर रहे हैं आप मेरे हम से। ऐसे बात कर रहे हैं। ना हम तो ये अच्छा कलमा सुनाओ मुझे, कलमा सुनाइए। कलमा तो कोई बड़ी बात नहीं, कलमा तो माशाल्लाह है हसन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा नाम क्या है आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई। जी। काम काम ठीक चल हमारा रहा है? बस, हाँ अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। चलिए जिस हाल में भी है अल्लाह का शुक्र है। ये चाह रहे कि इस्लाम की बात सब तक पहुँच जानी चाहिए। नहीं बेशक अच्छी बात है। तो बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं मालूम है। नहीं, जो हमारे नबी का काम है वो तो अब हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है ना, उनके बाद तो हमें ही इस काम को संभालना है। ये नहीं है अपना तो जितने भी हमने इल्म सीख रखा है, जितना भी हमारे पास आता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जितना तुमने इल्म सीखा उस इल्म को दूसरे तक पहुँचाओ। ये नहीं है कि तुमने सीख के अपने तक ही ख़त्म कर दिया, यह है सदका जारिया, आपने इल्म को दूसरे तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा जैसे कि एक हदीस है कि जो आपने सीख लिया वो दूसरे तक पहुंचा दो, जैसा आपने बात सही की। जी जी। अच्छा अगर वो बात सदका जारिया है, यानी कि अपने दिन को अपने तक न रखे, अगर एक भी हदीस हमें मालूम होती है तो वो दूसरे तक पहुँचाना हमारे ऊपर वाजिब है। अच्छा इसलिए आपसे मतलब ऑनलाइन इसलिए बात हो रही है, मतलब मीडिया के सामने अक्सर, क्योंकि अक्सर आवाम जो है ना वो मोबाइल पे उलझी हुई है। नहीं देखो, मोबाइल से जितना फ़ायदा है इतना ही नुकसान भी है। अब ये तो अपने हाथ है कि मोबाइल को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें या गलत करें। फ़ायदा दोनों ही तरीके से है, लेकिन ज़्यादातर जैसे आजकल के आवाम नौजवान जैसे कि आजकल हो रहा है, ज़्यादातर तो माशरा मोबाइल से बिगड़ने का ही हो रहा ज़्यादा। जी जी सही कहा आपने। ये तो बहुत 30% है जो मोबाइल का सही यूज़ करता है, लेकिन 70% तो माशरा जो है बिगड़ने का ही है। बिगड़ ही रहा है। जी हाँ यही बात सही है। तो ये सारे जो लोग अक्सर मोबाइल को देखते ही हैं, मोबाइल से वो हटते ही नहीं हैं, तो हम भी समझें कि इस्लाम की बात उनके ज़रिए से मोबाइल तक ही पहुँच जावे। बेशक, बहुत बेहतर है, अच्छा है। इसीलिए आपसे नहीं ये माशाल्लाह, सवाल अच्छा जवाब है, का सिलसिला हमने चला रखा है। बेहतर है। आपकी दुआ से, आपके ज़रिए से लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी करते हैं। तो सब जैसे सब आपने बताया सबसे पहले करीमा जी जी। पढ़ के सुना दी एक बार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये पूछेंगे, अगर ये कलमा कोई ना पढ़े मुसलमान हो सकता है? नहीं, इसके बगैर नहीं मुसलमान हो, बगैर कलमे का तो होएगा नहीं। लेकिन एक बात यह है, अगर कलमा पढ़ भी ले, अगर हम कोई ईमान में दाखिल होना चाह रहा है और उसने कलमा पढ़ भी लिया और दिल से इकरार नहीं किया, दिल से नहीं उसे इकरार माना है, हमने दूसरे को दिखाने के लिए हमने पढ़ भी लिया, तो वो ईमान में कबूल नहीं हुआ। लेकिन जो जिस टाइम सारा माशरा सामने है वो तो यकीन कर लेंगे कि हाँ मुसलमान हो गए, लेकिन उन्हें जब दिल से इकरार नहीं किया तो वो मुसलमान होगा नहीं। और 7 चीज़ें आप तो जानते ही हैं कि ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल। अगर हमने कलमा पढ़ भी लिया और 7 चीज़ों के अंदर से हमने एक भी चीज़ छोड़ दी तो वो ईमान में दाखिल नहीं है। अच्छा अगर किसी बंदे को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जावे मुसलमान हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। क्यों? नहीं, ज़बरदस्ती का तो कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मैं नहीं कहता हमारा मुस्लिम ही है, हिंदू है, जो भी है, पंजाबी है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म हो, ज़बरदस्ती के तौर पे तो कभी तक कोई ईमान फैला नहीं। अच्छा अगर कोई इस्लाम को कबूल करना चाहे हाँ तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, जो हमारे बड़े उलेमा बैठे हैं, मुफ्ती हैं, जो जहाँ से हमारे फतवे जारी होते हैं, दिल्ली से होते हैं, मज़ाहिर उलूम से होते हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके दिल से इकरार करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, तब जाके मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा मतलब ऐसे इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, वैसे इस्लाम कबूल है। अच्छा वो इस्लाम कबूल करने के लिए कोई ख़ास प्रोसीजर भी है, कोई ख़ास चीज़ हो? ख़ास जैसे कि कुछ भी चीज़ हो भाई, इसमें से वो चीज़ चाहिए आपको जब आप मुसलमान हो सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माशाल्लाह आपने कलमे के साथ साथ जो है बगैर कलमे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बगैर कलमे के साथ मुसलमान नहीं हो सकते, लेकिन कलमे के साथ साथ 7 चीज़ों पर यकीन रखना, जिसे ईमान मुफस्सल कहते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। इन 7 चीज़ों पर यकीन रखना,
तो बंदा मुसलमान है। ईमान मुकम्मल होएगा उसका, अच्छा अगर तभी वो ईमान में दाखिल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर ऐसे मतलब जैसे अब आपने बताई ईमान मुफस्सल, अगर बंदा इनमें से किस चीज़ का इनकार कर दे या मिस्टेक कर दे जी, तो उसके लिए क्या इलाज है? वो मुकम्मल तरीके से दिन में नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी हमारे मुफ्ती, हमारे उलमा है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा अच्छा लेकिन जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है मदरसे में, मुझे सिर्फ इतना पता है, कलमा हमने दिल से ज़बान से पढ़ा, ज़बान के पढ़ने के साथ साथ दिल से इकरार करना, ये भी एक मेन है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। आमनतु बिल्लाहि, वो मैंने अभी आपको बताई जो मैंने जी, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं मान लिया अल्लाह पर, व मलाइकतिही उसके, वो मलाइका वो कुतुबी उसकी किताबों पर, व रसूलिही उसके रसूलों पर। अच्छा चलिए माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा आपसे ये जानेंगे, जन्नत में जो सबसे पहला शख्स था उसका क्या नाम था? जन्नत में जो पहला शख्स था उसका नाम क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा ये पूछेंगे औरतों के मुताल्लिक़ कुछ बात पूछ लेते आपसे कि औरतों में सबसे पहली शहादत किस औरत की हुई? हज़रत खदीजा हैं। कुछ मिस्टेक हो रही थोड़ी। नहीं मिस्टेक इंशाल्लाह हम दूर करने के लिए है ना। हज़रत खदीजा ही है शायद, नहीं वो तो ईमान में दाखिल, हाँ हज़रत खदीजा ही है शायद। खतीजा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सुमैया जी। ठीक है ना इंशाल्लाह। अच्छा जैसे आपने बताया सबसे पहले मर्दों में ईमान कौन लाया था? फिलहाल जहन में नहीं है धूप की वजह से? जी। धूप की वजह से? नहीं धूप की वजह से नहीं, फिर भी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जहन में नहीं है। कोई बात नहीं, जो आपको नहीं पता मैं आपको जैसे बता चुका हूँ इंशाल्लाह वो मैं बताऊँगा। और कुछ बातें ऐसी जो आपको पता है, कुछ बातें ऐसी जो मुझे पता है नहीं। अब एक से एक दो बन जाते हैं ना, और एक और 11 हो जाते हैं ना, जी इसलिए हम एक बात आपको पता है, एक मुझे पता है, तो दो हो गई। इस तरीके से माशाल्लाह बंदा सोचने की डिस्कस करने की कोशिश करे तो उस पर इंशाल्लाह फ़ायदा ही हासिल होगा। तो आपको बताओ सबसे पहले ईमान लाने वाले जो सहाबी थे उनका नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी 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 बिल्कुल सही। थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही माइक के आगे। मैंने कभी भी स्कूल में किसी भी जगह में मैंने कोई फंक्शन भी किया, मैं पीछे हमेशा फेल रहा है इस चीज़ों में, माइक के आगे आते ही मेरा हिसाब ख़राब हो जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, माइक में हमने कोई कांटे नहीं लगा रखे हैं। नहीं कांटे तो नहीं, कांटे लगते तो मैं यहाँ खड़ा कोई होता। चलिए ये पूछे थे जैसे पहले मर्दों के अंदर ईमान लाने वाले जो सहाबी हैं उनका नाम अबू बकर सिद्दीक है जी। अच्छा बच्चों में जो ईमान लाने वाले सहाबी हैं उनका क्या नाम वो है? भी जहन में है, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं जहन में आ रहा। आपको अली, हजरत अली, क्या नाम बेटा? अमन, हैं? मोहम्मद अमन, मोहम्मद अहमद अमन, अहमद अमन, अमन, ऐसा बता दो यार, मुझे ट्रैफिक की वजह से सुन नहीं रहा ना सही। माशाल्लाह देखो छोटे बच्चे ने कितनी अच्छी बात बताई है ना। सबसे पहले बच्चों के अंदर ईमान लाने वाले जो सहाबी हैं उनका नाम है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। अच्छा औरतों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन सी औरत है? हजरत खदीजा, हजरत खदीजा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। भाई ने बताया खदीजा, हज़रत खदीजा यानी कि मर्दों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने वाले जो सहाबी हैं उनका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और जो औरतों के अंदर ईमान लाने वाली सहाबियाँ हैं उनका नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, और बच्चों के अंदर जो सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हैं उनका नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। अच्छा माशाल्लाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब बस आखिरी ये बात बता दो कि आपको कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह, देखो दिन के मुतालिक आप बात कर रहे हैं जो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह कोई फिजूल बात करने वाले होते हैं, कोई दुनियादारी के बारे में बात करने वाले होते हैं, वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा, मैं तो उस बारे में ज़्यादा बात ही ना करता, मैं मना ही कर देता साहब जी। हम भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया की बात करें, नहीं नहीं सब लोग दुनिया की जी बात जी, कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं और भी काम, जो भी कोई मुस्लिम जितने भी मिलेंगे ना पूछने वाले सब यही मिलेंगे कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कि मोदी ने क्या किया, फलाने क्या किया, फलाने क्या किया, सब यही सवाल करेंगे। मैं इसी मुतालिक समझ रहा था। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ ना। जी जी, मैं इसे कहा हम अगर दिन के मुतालिक है हमारे भाई तक हमारी बात पहुँचाए तो ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह। हम इस्लामी के मुतालिक माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं, और तो इंशाल्लाह खैर माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।